इस तरह तो हम किसी भी एक ड्रामे को नहीं देखते कि किसी ड्रामे ने पीछे छोड़ दिया। लेकिन परीज़ाद के लिए मैं आपको एक बात बताऊं कि परीज़ाद किस तरह से अनयूजुअल ड्रामा था। थोड़ा सा चैलेंज हो गया था परीज़ाद। इस तरह के जो प्लेज हैं, मैं समझती हूँ कि परीज़ाद की जो कामयाबी है वो हमारी ऑडियंसेस की कामयाबी है, हमारी पूरी इंडस्ट्री की कामयाबी है। क्योंकि हमारे पास हमारी इंडस्ट्री ने जनरली जो लोग समझना शुरू हो गए हमारी ऑडियंसेस को कि हमारी ऑडियंसेस एक सर्टन तरीके का ड्रामा ही है जो देखना चाहती हैं, और इंटेलिजेंट चीज़ें हमारी ऑडियंसेस को ना दिखाई जाएं क्योंकि ना वो अप्रिशिएट होंगी, ना उनकी रेटिंग्स आएंगी और ना वो पब्लिक में चलेंगी। तो परीज़ाद ने इन सारी बातों को ख़त्म कर दिया इन अ वे। सो ये सबसे बड़ी कामयाबी है परीज़ाद की। और हम लोग एक छोटा सा, आप समझ लें, पार्ट है इस कामयाबी का, हिस्सा बने हैं, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। क्योंकि मेन जो चीज़, अगर परीज़ाद से, मतलब मैं उसको कामयाब मानूंगी और कहूँगी कि परीज़ाद ने पीछे सब तमाम ड्रामों को छोड़ दिया अगर इसके बाद डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस और चैनल्स परीज़ाद के किस्म के नैरेटिव्स को अटेम्प्ट करने की हिम्मत करेंगे, तो देन आई वुड से कि परीज़ाद हैज़ चेंज्ड द इंडस्ट्री। तो जब ये स्क्रिप्ट आया, इंटरेस्टिंगली काफ़ी लोग बैठते हैं जब भी किसी एक स्क्रिप्ट के ऊपर, स्पेसिफिकली अगर स्क्रिप्ट इस किस्म का हो जिसके ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट भी बड़ी हो, तो इस तरह के स्क्रिप्ट्स को बहुत स्क्रूटनी से देखा जाता है कि क्या इन स्क्रिप्ट्स के ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट की जाए, क्या वो इतना मतलब मैसेज में क्या वो रेटिंग ले सकेंगे। तो परीज़ाद का जब स्क्रिप्ट आया तो बहुत मिक्स्ड उसके बारे में ओपिनियन थी, क्योंकि जनरली लोगों का ख्याल है कि नैरेटिव जितना भी अच्छा है, लिखाई जितनी भी अच्छी है, लेकिन क्योंकि इसमें अगर आप देखें परीज़ाद की कहानी को तो इट्स द स्टोरी ऑफ अ सिंपल मैन और उसकी एक जर्नी है। इसके अंदर कोई वो सारी बातें नहीं हैं जो कि आजकल हमारी इंडस्ट्री में समझी जाती हैं कामयाबी की ज़मानत। ना इसके अंदर सास बहू है, ना इसके अंदर कोई बहुत बड़े झगड़े हैं, ना थप्पड़ हैं, ना अब्यूज़ है। इस किस्म की कोई भी चीज़ परीज़ाद में नहीं है। लेकिन एक खूबसूरत कलम, एक बहुत अच्छी तहरीर, और फिर उसको दिल से किया गया। तमाम आर्टिस्ट ने भी उसको दिल से किया और प्रोडक्शन ने भी उसको दिल से किया, और आई थिंक वो जो सारी एक एनर्जीज थी टुगेदर, वो मिल के परीज़ाद बनी। शहजाद एक बहुत बहुत सेंसिटिव डायरेक्टर है। इस और सर्टन प्रोजेक्ट्स होते हैं कि जिनमें लोग ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से आते हैं और आकर एक टीम बन जाते हैं। और जब स्टार्ट हो रहा था वो प्रोजेक्ट तो हर टीम मेंबर के बारे में डिस्कशन हो रही होती कि नहीं ये ठीक नहीं है, इस परीज़ाद को सही नहीं कर सकेगा, ये बंदा इसके लिए सूटेबल नहीं है। अहमद के ऊपर भी बड़े क्वेश्चंस थे कि अहमद परीज़ाद को कैसे, अहमद को खुद बड़े क्वेश्चंस थे कि और मुझे अहमद को ये कहते हुए, एक अच्छा भला गुड लुकिंग आदमी, एक हीरो है हमारा, अगर सोचें ना जब आप परीज़ाद पिच करें किसी को और सबसे पहली बात आप ये करें कि आपको मैं एक कैरेक्टर ऑफर कर रही हूँ जो बहुत ही एक आम से आदमी का कैरेक्टर है, जो जब पब्लिक में जाए तो वो किसी को नज़र ही ना आए, तो सबसे पहले तो आपको ये होता है कि रिएक्ट कैसे करेगा जिस आर्टिस्ट को आप पिच करेंगे। तो इसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए, परीज़ाद करने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। और हर आर्टिस्ट परीज़ाद के कैरेक्टर को लेने से पहले 10 दफ़ा सोचेगा कि ये कैरेक्टर अगर मैं करूं, ये बिल्कुल जैसे उडारी में एहसन खान का कैरेक्टर था, जो उसे हमें जिस तरह से वो जो एक कन्विंस करना होता है ऐसे किसी कैरेक्टर के लिए, तो अहमद फेल इन लव विद द राइटिंग, आई गेस, ठीक है ना, विद द कैरेक्टर, और होना भी ऐसा ही चाहिए। और फिर वो उस कैरेक्टर के अंदर चला गया, वो परीज़ाद बन गया, और वो ऐसी परीज़ाद बन गया कि लोगों ने उसको फील किया। फिर शहजाद एक बहुत सेंसिटिव किस्म का डायरेक्टर है, खामोश सा है। और एक मैं आपको बड़ी बल्कि एक बात बताऊं, मेरे जो बेहतरीन स्क्रिप्ट्स मेरे पास आते हैं वो शहजाद, सैफ, एहतिशाम, इन तीन को सबसे पहले ऑफर होता है, ठीक है। तो और बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं जो कि मैं इनको ऑफर करती हूँ, मेरे स्क्रिप्ट्स होते हैं, लेकिन वो ये ब्लेटेंटली उनको रिफ्यूज़ भी कर देते हैं बड़े आराम से कि ये हम नहीं करेंगे। तो लेकिन बस इनकी अपनी एक चॉइस है, अपनी एक और होनी चाहिए। जब आप काम करना चाहते हैं और काम से प्यार करते हैं तो आपकी चॉइस होनी चाहिए। तो परीज़ाद में जो आया ना वो बिल्कुल दिल से आया,
एंड आई एम सो थैंकफुल टू ऑल द गर्ल्स ऑफ परिजात ऑल्सो, क्योंकि उसमें 3 एपिसोड 4 एपिसोड के कैरेक्टर्स थे, और अगर ये हमारी इतनी जो सारी आर्टिस्ट्स ना करती उन कैरेक्टर्स को, स्टार्स ना करते उन कैरेक्टर्स को, तो और मैं ये नहीं कह रही कि मतलब सिर्फ स्टार्स ही उन कैरेक्टर्स को कर सकते थे, क्योंकि परिजात ने इंडस्ट्री को नए कितने अदाकार दिए, और वो एक एक अदाकार, मतलब आप वो कैरेक्टर्स देखें, आप जो गुरु जो शौकी जो कैरेक्टर था, फिर कमाली, फिर आपके नासाज, तो इंडस्ट्री को कितने लोग मिले परिजात के थ्रू। तो ये भी हमारे लिए सक्सेस इस तरह से हम उसको मेजर करते हैं कि हमने इंडस्ट्री को क्या दिया, हमने अपने लोगों को क्या दिया। एंड आई एम सो थैंकफुल टू हाशिम नदीम साहब के इस तरह की तहरीर लिखने वाले टीवी के लिए अभी लोग हैं जो कि इतने प्यार से प्रोजेक्ट्स को लिखते हैं। और शहजाद और जो हमारे एसोसिएट हैं जाहिद, मतलब परिजात में इतनी एक्साइटमेंट थी सबको, एक एक कैरेक्टर के ऊपर डिस्कशन होती थी। जावेद, मतलब हमारे पास पूरी ऑफिस में जब लोग परिजात महेश सर पकड़ के बैठा होता कि इस प्ले की कास्टिंग होगी तो कैसे होगी, मतलब इतने कैरेक्टर्स हैं और हर कैरेक्टर के इतने मुश्किल डायलॉग्स हैं कि उनको कोई मतलब एक नॉर्मल हर किरदार के लिए आपको आर्टिस्ट चाहिए। तो बहुत ही एक बस मुश्किल प्रोजेक्ट था, और किसी एक बंदे की, उसमें मैं नहीं कहूँगी कि किसी एक बंदे की वजह से भी ये सक्सेसफुल है, क्योंकि ये सबका प्रोजेक्ट था, एक एक बंदा, एक एक कैरेक्टर, उसने ये इस प्रोजेक्ट को बनाया है। और नोमी भाई की तो मैं हमेशा से, मतलब जब जो सबसे मुश्किल कैरेक्टर होता है हमारे पास, तो हम कहते हैं जी नोमी भाई प्लीज़, हम किसको बोलें यार। तो नोमी भाई तो जो भी कैरेक्टर लेते हैं वो, तो बस आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल सबका जिन्होंने परिजात को पसंद किया, और स्पेशली हमारी ऑडियंसेस का, क्योंकि परिजात को जो आप लोगों ने सक्सेसफुल करवाया है ना, वो हमारी इंडस्ट्री की जीत है, हमारे नैरेटिव की जीत है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।